Good evening. This is Ashutosh Sharma. I have cleared both SBI PO exam and IBPS PO exam in my very first attempt with my own strategy. And I welcome you to the second episode of Apex free English class for 2024 बैंक एग्जाम्स. जो भी स्टूडेंट्स अपकमिंग बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंप्लीट इंग्लिश पढ़ा दूंगा. सारे के सारे टॉपिक्स हर रात 9 बजे हम लोग यूट्यूब पे मिलेंगे. कल हमारा लेसन 1 हुआ था, उसमें हमने ये सीखा था कि इंग्लिश में आरसी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके लिए क्या बेस्ट अप्रोच है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके कैसे एग्जाम में लीड लेनी है आपको. एंड मैंने आपको होमवर्क भी दिया था 2 क्वेश्चंस का. आपको एग्जाम लेवल सेट प्रैक्टिस करने थे आरसी के 2. कहाँ से करने थे मैंने आपको बेस्ट सोर्स भी बताया था, इंग्लिश ई बुक्स जिनसे मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी. सो आई एम हैप्पी कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने आंसर्स सबमिट करे, मुझे मैसेज पे भेजे. जो मैंने आपको ई बुक से प्रैक्टिस करने को बोला था 2 सेट आपने कंप्लीट करे. एंड आई एम हैप्पी कि आपने बिल्कुल सही अप्रोच, सही स्ट्रैटेजी जैसी मैंने आपको सिखाई थी बिल्कुल वही अप्लाई करी. आपके आंसर्स भी करेक्ट थे. बाकी जिन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड करी बट होमवर्क कंप्लीट नहीं करा, सो दे आर नॉट सीरियस. दिस इज एविडेंट. आपको सीरियसनेस मेंटेन करनी है. सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से नहीं होगा, आपको डेली बेसिस पे एग्जाम लेवल सोर्स से प्रैक्टिस भी करनी है. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि डेली बेसिस पे हर रात 9 बजे जो हमारी एपेक्स की इंग्लिश क्लास है वो डेली आपको प्रोवाइड करता रहे यूट्यूब. अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है 2024 के बैंक एस्पिरेंट्स के लिए. अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अपनी तैयारी करनी है. इसी वजह से मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाते हैं बैंक के एग्जाम्स में, क्योंकि वो लोग एक स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते कोई भी. आज उन्होंने इंग्लिश पढ़ ली, कल वो लोग मैथ्स पढ़ने लग जाते हैं, फिर वो सोचते हैं अब हमें रीजनिंग भी पढ़ लेनी चाहिए. इस तरीके से नहीं पढ़ना है. आपको डेली बेसिस पे एक टाइम टेबल फॉलो करना है. कुछ डेली टास्क होने चाहिए आपके जो आपको रोज कंप्लीट करते हुए चलना है. इस तरीके से जो बच्चा आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का. आज से जो बच्चा एक प्रॉपर प्लान फॉलो करेगा वही सिलेक्शन ले पाएगा. मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. तो जिस भी स्टूडेंट को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पे टाइप करके भेज सकता है अपने टारगेट एग्जाम का नाम. जिस एग्जाम को आप टारगेट करके चल रहे हो, लेट्स से एसबीआई पीओ, तो आप मुझे एसबीआई पीओ टाइप करके भेज दीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे. मैं आपको एक स्टडी प्लान दे दूंगा, एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जिसे फॉलो करके मैंने खुद एग्जाम्स क्लियर करे हैं. उस प्लान को आपको आज से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है. एंड जो स्टूडेंट इस प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा वो डेफिनेटली एग्जाम्स क्लियर कर जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. जो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है. अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हो, आप टेलीग्राम यूजर हो, तो आप टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो. अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की क्लास की. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमने कल कवर करा था, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. आज मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो अभी तक आपको किसी भी टीचर ने नहीं बताई होंगी. ये वो इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो आपके मार्क्स हैं उसको मैक्सिमाइज कर देंगी. ये सारी चीजें आपको आज से अप्लाई करना शुरू कर देना है. जब आप आज इस क्लास को अटेंड करने के बाद 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क फिर से दूंगा, तो उसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूं इन्हें अप्लाई करिएगा. सो टिप नंबर 1 ये है कि आपको अपनी ईगो को हटा के एग्जाम देना है. ईगो मेंटेन नहीं करनी एग्जाम के टाइम पे. क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम बच्चे जो मैं देखता हूँ गलती करते हैं, एग्जाम में जब आरसी का कोई क्वेश्चन होता है उसमें फंस जाते हैं तो वो उस क्वेश्चन को अपनी ईगो पे ले लेते हैं. उन्हें लगता है कि इस इतना इजी क्वेश्चन मैं कैसे स्किप कर सकता हूँ, ये तो मुझसे बनेगा ही बनेगा, और बार बार उसी को पढ़ते रहते हैं. एंड इसी वजह से बहुत ज्यादा प्रीशियस टाइम जो होता है वो वेस्ट हो जाता है. वो उतना टाइम आपने और किसी क्वेश्चन पे लगा लिया होता तो अभी तक आप काफी सारे मार्क्स और ज्यादा स्कोर कर गए होते. बट आपने उस क्वेश्चन को अपनी ईगो पे ले लिया एंड आपने उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया. एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं अपने टाइम पे यूज करता था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था एंड जब मैंने एग्जाम्स दिए, कि एक मेंटल टाइमलाइन बना लो. 1 मिनट से ज्यादा मैं किसी भी ट्रिकी क्वेश्चन को नहीं दूंगा. अगर वैसे तो क्वेश्चन जो है वो आपके 20 से 25 सेकंड में इजीली बन जाने चाहिए. अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है तो मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम उसे देना है. अगर 1 मिनट से ज्यादा वो ले रहा है, क्विकली स्किप इट. आने वाले क्वेश्चंस उससे ज्यादा इजी आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में. ऐसा नहीं है कि उसी क्वेश्चन पे अटके हुए. 1 मिनट की डेडलाइन बना के चलिए ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए. 1 मिनट के अंदर सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड स्कोर मोर मार्क्स. सो दिस वाज द फर्स्ट टिप.
टिप नंबर 2, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब कोई सोचेगा कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टिप्स में सिनोनिम एंटोनिम की क्यों बात कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक बैंक एग्जाम नहीं दिए तो मैं आपको बता देता हूँ, आरसी में क्या होगा, जब आपको पैसेज दे रखा होगा उसमें किसी पैराग्राफ में कोई वर्ड्स होंगे जिन्हें हाईलाइट कर देंगे वो, एंड फिर आपको एकदम से क्वेश्चन आ जाएगा जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे होगे कि ये जो वर्ड हाईलाइटेड था पैसेज में, इसका मीनिंग बता दो, इसका सिनोनिम बता दो, या फिर इसका एंटोनिम बता दो, ऑपोजिट मीनिंग बता दो इसका, एंड आपको वर्ड्स दे रखे होंगे। अब यहाँ पे वो अप्रोच काम नहीं आएगी जो मैंने आपको कल बताई, वो है क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। बट जो वर्ड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हाईलाइटेड वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स पता होने चाहिए, तभी आप स्कोर कर पाओगे। वरना एक एवरेज स्टूडेंट तो उसे स्किप कर देगा, बट आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। अब आप मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आपको अब मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, बिकॉज यू डिजर्व इट। क्योंकि आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को लेके सीरियस हो। सो आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने हैं, डेली बेसिस पे आप पढ़ोगे। कहाँ से पढ़ोगे? बेस्ट सोर्स मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, इंग्लिश ई बुक्स बंडल। उसमें सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स का वर्ड हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स उन ई बुक्स में गिवन है। वहां से आपको डेली बेसिस में 10 से 20 सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ने हैं। ये मैं आपको आज का होमवर्क भी दे रहा हूँ। आज आपको क्लास खत्म होने के बाद इंग्लिश ई बुक्स में से आपको 10 सिनोनिम्स 10 एंटोनिम्स लर्न करने हैं। ये आपको आगे चल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यू विल सी द चेंज इन योर मार्क्स। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप जो है वो है ऑप्शन एलिमिनेशन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हम लोग स्ट्रक हो जाते हैं, हमें लगता है इसका आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता है, इसका आंसर ऑप्शन सी भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक आपके काम आएगी। या जब आपको लग रहा है 3 से 4 ऑप्शंस इसमें सही हो सकते हैं, सारे ही सही लग रहे हैं, या 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं, एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। किस टाइप के क्वेश्चन में आरसी में ये एप्लीकेबल है? मान लीजिए आपको एक पैसेज दे रखा है, लेट से जो कल हमने एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उसमें आपसे पूछा गया है गिव अ सूटेबल थीम टू द पैसेज। एक ये जो पैसेज हमने पढ़ा इसको एक थीम दीजिए, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 हेडलाइन दे रखी है। तो आप धीरे धीरे सारे ऑप्शंस को पढ़ोगे जो बिल्कुल एब्सर्ड ऑप्शंस है, मतलब जो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। जैसे कि उसमें एक ऑप्शन दे रखा है पेट्रोल वर्सेस डीजल व्हीकल्स, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात हो रही है, तो ये तो एब्सर्ड है, इसको तो एलिमिनेट ही कर दिया। बाकी बचे 3 ऑप्शंस। इसमें आपको वर्ड्स को ढूंढना है, क्या क्या वर्ड्स ऑप्शन की थीम में दे रखे हैं। लेट से उन्होंने दे रखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द फ्यूचर, तो इसको आपने पढ़ा, फ्यूचर एक वर्ड दे रखा है, तो क्या पूरे पैसेज में फ्यूचर के बारे में बात हो रखी है या सिर्फ किसी पार्ट में फ्यूचर के बारे में बात हो रखी है? आपको पूरे पैसेज के कंटेक्स्ट में आंसर करना है। इसी तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। आप कीवर्ड्स देखोगे कि उन ऑप्शंस में क्या क्या वर्ड्स दे रखे हैं, एक ऑप्शन में क्या क्या वर्ड यूज हो रखे हैं, उन सब वर्ड्स को अंडरस्टैंड करोगे एंड मैक्सिमम आपको 1 मिनट में आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन की जो टेक्निक है, जो ऑप्शंस एब्सर्ड हैं, बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, उन्हें पहले एलिमिनेट कर दो। फिर जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उसका एक एक वर्ड रीड करके उसको पैराग्राफ से एनालाइज करो, उसके साथ कंपेयर करो, एंड आपका 1 मिनट में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा ले रहे हो तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे मूव ऑन कर दो, जैसे कि मैंने आपको टिप नंबर 1 में बताया था। जब आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके पास टाइम होगा, आप वापस आके उस क्वेश्चन को टाइम दे सकते हो, बट एग्जाम के बीच में किसी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। मैं आपको आज का होमवर्क भी दे रहा हूँ। आज आपको, कल आपने 1 और 2 सेट प्रैक्टिस करे थे आरसी की ई बुक में से, आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये जो 2 आरसी के सेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको करने हैं। एंड इससे पहले मैंने आपको जो होमवर्क दिया, 10 सिनोनिम्स 10 एंटोनिम्स लर्न करने हैं इंग्लिश ई बुक्स में से। इसका जो लिंक है वो मेरी हर वीडियो के, आपको हर क्लास की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप ई बुक्स लेके आज का होमवर्क कंप्लीट कीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने कल होमवर्क नहीं करा वो आज से डिसिप्लिन हो जाइए, आज से अपना होमवर्क, डेली टास्क जो मैं आपको दे रहा हूँ वो कंप्लीट करते हुए चलिए। एंड ऑलरेडी मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है, जो अपकमिंग बैंक एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के लिए आप मुझे एग्जाम का नाम अपने मैसेज कर दीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे टेलीग्राम पे। कल हम लोग फिर से मिलेंगे एपेक्स इंग्लिश क्लास में। कल हम लोग और टॉपिक्स पे बात करेंगे। मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स कवर करके दे दूंगा इन दीज क्लासेस। आपको किसी भी टीचर का पेड बैच लेने की नीड नहीं पड़ेगी।
All the best.